बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आपने पार्ट 1 में देखा कि शहजादी चुड़ैल परी के बिछाए जाल में किस तरह फंस जाती है। आगे शहजादी के साथ क्या होने वाला है, आइए मुलाहजा फरमाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। शहजादी चांदनी भी बेताब होकर दीवानावार गोल सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, जहां इसके आगे तितली उड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। शहजादी तितली का तकाब करते हुए काफी ऊपर चढ़ गई। अब शहजादी ने देखा कि मीनार की गोल सीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं और मीनार में सीढ़ियों के खत्म होने के बाद एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। शहजादी समझ गई कि खूबसूरत तितली इसी कमरे में गई है और इसके जाने के बाद कमरा बंद हो गया है। शहजादी अब सोचने लगी कि इस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर जाए या वापस लौट जाए। कुछ देर सोचने के बाद शहजादी ने कमरे के अंदर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि शहजादी वाकई बाहिम्मत थी और किसी से डरने वाली नहीं थी। शहजादी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, इसे एक धागा काटने वाला चरखा नजर आया तो शहजादी हैरत से इस चरखे पर अपना हाथ रखकर इसे घुमाने लगी और खुश होकर इसे देखने लगी। वो चरखे को देखकर तितली को भूलकर चरखे से खेलने लग गई थी कि अचानक चरखे को घूमता देखकर इसके चेहरे पर हैरत सी उभर आई थी। दूसरी तरफ मलका बादशाह के हमरा अपने आबाई इलाके में पहुंची तो वहां से इस मुल्क के सिपाही बादशाह और मलका को देखकर अदब से खड़े हो गए और इनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करने लगे। मलका बादशाह का हाथ थामकर खुशी से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगी और सब दरबारी और सिपाही खुश होकर इन दोनों को देखने लगे। इनके चेहरों पर खुशी के साथ अदब और इख्तराम मौजूद था। इधर चरखा चलाते हुए शहजादी चांदनी को यूं महसूस हुआ जैसे इसका दिमाग घूमने लगा है, तो शहजादी अपने हाथ से सर को थाम लिया। इसको वाकई चक्कर आने लगे थे तो शहजादी ने चरखे को चलाना बंद कर दिया। शहजादी को यूं महसूस होने लगा जैसे इसने वहां आकर बहुत बड़ी गलती की है और शहजादी अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। और शहजादी अब खुद को कोसने लगी कि वो यहाँ क्यों आई है। शहजादी चांदनी इस कमरे से बाहर निकली तो चौंक गई और इसने देखा कि वो एक और कमरे में है जहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया अम्मा, आप कौन हैं और यहाँ इस मीनार में क्या कर रही हैं? शहजादी ने इस बुढ़िया से पूछा। तुम शहजादी चांदनी हो, मलका सबा की बेटी? तुम्हें यहाँ मैं लेकर आई हूँ तितली बनकर। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, बुढ़िया ने कहा। शहजादी चांदनी के बोलने से पहले ही कुछ पढ़कर इसकी तरफ फूंका तो इस बार शहजादी चांदनी को सिर्फ चक्कर आते महसूस नहीं हुए बल्कि वो धड़म से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। शहजादी चांदनी जैसे ही फर्श पर गिरी, इसका दिमाग मुकम्मल तौर पर गहरी नींद में डूबता चला गया। बेहोश होने के बाद इंसान अमूमन चंद घंटों के बाद होश में आ जाता है, लेकिन शहजादी चांदनी फर्श पर गिरने के बाद पूरे 100 साल के लिए गहरी नींद सोती चली गई थी। गुलाब परी के पुरस्रार अमल का चुड़ैल परी को भी मालूम हो गया था, इसलिए वो भी 100 साल तक सोना चाहती थी ताकि 100 साल के बाद जब शहजादी दोबारा जागेगी तो ये फिर अपने काले इल्म से शहजादी को मौत की नींद सुला देगी। ये बुढ़िया वही खौफनाक चुड़ैल परी थी जिसने पहले खूबसूरत तितली का रूप धारा था, फिर मकड़ी बनकर जाल में छुप गई थी। चुड़ैल परी कहके लगाती हुई अपने पलंग की तरफ बढ़ गई जो इस कमरे में मौजूद था ताकि वो भी सुकून की नींद सो सके। सोने से पहले एक बार फिर चुड़ैल परी अपने असली रूप में आ गई और मकड़ी के जाल के करीब आकर अपने दोनों हाथ खोल दिए और कोई जादू का अमल पढ़ने लगी ताकि इसे नींद के दौरान कोई नुकसान ना पहुंचा सके और वो भी 100 साल के बाद जाग सके। इधर बादशाह जब वापस आया तो इससे मालूम हुआ कि शहजादी महल में कहीं नहीं है, तो शहजादी को तलाश करते हुए बादशाह सिपाहियों के हमरा इसी मीनार के पास पहुंच गया और हैरत से मीनार को देखने लगा। बादशाह को तला मिली थी कि मलका इससे कुछ कहना चाहती है, तो बादशाह मीनार से हटकर फिर महल पहुँच गया। बादशाह सलामत और मलका आलिया चुड़ैल परी ने आपसे कहा था कि शहजादी 15 साल की होकर मर जाएगी और गुलाब परी ने इसका अमर रोक दिया था। बादशाह ने मलका से
कहा कि इसे एक बार शहजादी की तलाश के लिए मीनार को देख लेना चाहिए और एक बार फिर परेशानी से मीनार में दाखिल हो गया। बादशाह अपने दो सिपाहियों के हमरा गोल सीढ़ियां अबूर करते हुए इसी दरवाजे के करीब पहुंच गया जहां शहजादी भी कुछ दिन पहले गई थी। बादशाह हैरत से इस बंद दरवाजे को देखने लगा और फिर हिम्मत करके दरवाजे को खोल दिया। इधर शहजादी बेहोश और तवील तरीन 100 साल वाली नींद सो चुकी थी क्योंकि काली परी का अमल पूरा हो गया था। शहजादी के करीब ही वही चरखा भी पड़ा हुआ था जिसे चलाते हुए शहजादी को चक्कर आने लगे थे और शहजादी बुढ़िया के कमरे में गई थी। शहजादी चांदनी अब तवील अरसे के लिए होश में नहीं आ सकती थी क्योंकि चुड़ैल परी ने इस पर बहुत ही खौफनाक काला इल्म कर दिया था और बेशक गुलाब परी के अमल से वो शहजादी चांदनी को मार तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी शहजादी को 100 साल तक के लिए सुलाकर खुद भी अपने खूबसूरत पलंग पर जा सोई थी। इधर बादशाह अपने दो सिपाहियों के हमरा इसी कमरे में दाखिल हो गया जहाँ शहजादी बेहोश पड़ी थी। बादशाह परेशान खड़ा सोचने लगा कि अब कहाँ जाए। इसी दौरान मलका भी वहाँ पहुँच गई। मलका के चेहरे पर शदीद परेशानी थी। मलका के करीब एक बड़ी सी मशल जल रही थी जो बादशाह के सिपाहियों ने अंधेरा दूर करने के लिए यहाँ रखी थी। कुछ मालूम हुआ बादशाह सलामत? मलका ने बेताबी से पूछा क्योंकि मलका को भी अपनी नौजवान बेटी की फिक्र थी। नहीं मलका, ये साथ वाला कमरा है, वहाँ जाकर देखते हैं, बादशाह ने कहा और मलका के साथ आगे बढ़ा और उसी कमरे में पहुँच गए जहाँ इनकी प्यारी बेटी तवील नींद सो रही थी। मेरी प्यारी बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? बादशाह ने बेताब होकर भाग कर शहजादी चांदनी के करीब बैठकर इसका सार अपनी गोद में रखते हुए कहा। मलका भी परेशानी से बादशाह के करीब बैठकर इसे देखने लगी। मेरे ख्याल में हमें इन परियों को बुलाना चाहिए, मलका ने कहा तो बादशाह खुश हो गया और इन परियों को अपने महल बुलाया और सोती हुई शहजादी को भी महल में ले आए। उस वक्त बादशाह परियों के दरमियान मौजूद था और चंद परियां हवा में मुअल्लक बादशाह को देख रही थी। नेक दिल बादशाह, आपने हमें अब किस सिलसिले में याद किया है? इनमें से एक परी ने पूछा। उसी दौरान मलका भी वहां आ गई और उस वक्त तक तमाम 12 परियां भी वहां पहुंच चुकी थी। मलका रोते हुए दोनों हाथ उठाकर गमगीन लहजे में बताने लगी कि चुड़ैल परी की बद्दुआ पूरी हो चुकी है और शहजादी तवील अरसे के लिए बेहोश हो चुकी है। तमाम परियां गौर से रोती हुई परेशान मलका को देखने लगी। मलका आलिया, अब वो वक्त आ गया है और जिस तरह मैंने कहा था कि अगर आप लोग भी चाहें तो 100 साल तक के लिए आप भी सो रहेंगे, लेकिन इससे पहले हमें शहजादी के बिस्तर का एहतमाम करना होगा और इस पर एक खास अमल करना होगा ताकि 100 साल तक शहजादी को कोई नुकसान न पहुंच सके, गुलाब परी ने कहा और शहजादी के बिस्तर के पास पहुंचकर कुछ दीगर परियों के हमरा शहजादी के बिस्तर पर अमल पड़ने लगी, जिससे शहजादी का बिस्तर भी बेहद खूबसूरत हो गया। इधर 2 परियां महल के हाथे से बाहर निकल गई जहां 2 दरबान महल के मरकजी दरवाजे पर खड़े चौकन्ने अंदाज में पहरा दे रहे थे। इन परियों को हैरत भरे अंदाज में देखने लगे। अब दोनों परियों ने गुलाब परी के कहने के मुताबिक वहाँ भी पुरस्कार अमल शुरू कर दिया ताकि 100 साल तक सोने के दौरान दरबार में घुसकर किसी अफराद को नुकसान न पहुँचाया जा सके। गुलाब परी, आप जो खास पुरस्कार अमल कर रही हैं, क्या इससे मेरी बेटी, मेरे शौहर बादशाह सलामत और मुझे दीगर दरबारियों को 100 साल के दौरान वाकई कोई नुकसान तो नहीं होगा? मलका ने गुलाब परी से कहा जो मलका के करीब खड़ी थी। बादशाह भी तजस्सुस से गुलाब परी को देख रहा था जो अपनी छड़ी से दरबार पर अपना पुरस्कार अमल कर रही थी। हाँ अच्छी मलका, आप फिक्र ना करें, मेरे इस अमल से महल 100 साल के लिए महफूज हो जाएगा। गुलाब परी ने मुस्कुराते हुए अदब से कहा। इधर सोई हुई शहजादी को बिस्तर पर लटा दिया गया था और परियों ने शहजादी के बिस्तर को फूलों से सजा दिया था और शहजादी को भी फूलों वाला लिबास पहना दिया था, जिससे सोई हुई शहजादी चांदनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। और इसके करीब खड़ी परियां गुलाब परी की तरफ वहाँ भी पुरस्कार अमल करने लगी ताकि शहजादी 100 साल तक महफूज रह सके। अब परियों का पुरस्कार अमल पूरा हो गया था और उन्होंने अपने पुरस्कार अमल से महल को महफूज कर दिया था और इन परियों के आखिरी अमल से महल के तमाम दरबारी, सिपाही और दीगर सब अफराद गहरी नींद में सोते चले गए। दरबार में अब कोई भी होश में नहीं था और यहाँ तक कि महल के ऊपर वाली बालकोनियों में भी बैठे हुए परिंदे और महल में मौजूद जानवर भी परियों के पुरस्कार अमल से सोते चले गए। यहाँ तक कि महल के अंदर चिमनी में जलने वाली आग भी परियों के पुरस्कार अमल से बुझी तो नहीं थी, लेकिन साकन हो गई थी। अब महल में मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी छा चुकी थी। परियों ने ये सब अमल खौफनाक चुड़ैल परी के काले अमल को रोकने के लिए किया था और शहजादी भी अपने खूबसूरत बिस्तर पर जहाँ मौजूद थी और गहरी नींद में 100 साल के लिए सो रही थी, वहाँ बादशाह और मलका भी अपने शानदार तख्त में बैठे बैठे गहरी नींद में सोते चले गए। अब वक्त गुजरने लगा, महीने साल गुजरते चले गए। बेशुमार लोगों ने इस महल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहाँ परियों ने पुरस्रार अमल कर दिया था कि 100 साल तक ज़ाहिरी बात है महल का हर फर्द सो चुका था, इसलिए कोई भी यहाँ आकर इनको नुकसान पहुँचा सकता था या कब्जा कर सकता था। परियों के पुरस्रार अमल से महल के बाहर चारों तरफ कांटों वाली ऊंची ऊंची बाढ़ उगाई थी। 100 साल खत्म होने वाले थे और यहाँ बेशुमार आम लोग और शहजादे आए, लेकिन इस कांटों वाली बाढ़ में उलझ कर रह के और महल तक ना पहुँच सके। शहजादा बकर बहुत बहादुर शहजादा था और अब तक बेशुमार जंगे कामयाबी से जीत चुका था। शहजादा बहादुर होने के साथ साथ नेक दिल भी था। शहजादा बकर सुन चुका था कि मुल्क फारस के महल का हर जानदार 100 साल के लिए सोया हुआ है और वहाँ कांटों वाली तवील बाढ़ की वजह से 100 साल तक कोई भी महल के करीब नहीं पहुँच सका। शहजादा बकर मुल्क यमन के बादशाह का बहादुर बेटा था और इस वक्त अकेला ही यहाँ मुल्क फारस आ गया था और यहाँ लोगों से पूछता हुआ महल की तरफ जाने लगा। यहाँ एक गाँव में इसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसका परदादा भी इसी महल में 100 साल से सोया हुआ था। शहजादा बकर आप वाकई बहुत बहादुर हैं, मुझे यकीन है कि आप शहजादी तक कामयाबी से पहुंच जाएंगे, इस आदमी ने शहजादे बकर से कहा। तो फ्रेंड्स, शहजादी के साथ इससे आगे क्या होने वाला है इसको देखने के लिए पार्ट 3 का विजिट करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।